प्रणाम सभी को। चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे करके बैठें। लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। अपने दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर रखें और अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं, पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। नाभि केंद्रित होने से मन निर्मल, निश्चल और पवित्र होने लगता है। हम सहज और सरल होने लगते हैं। तो पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। लंबी और गहरी श्वास। परमात्मा के उपहार को एंजॉय करें। वर्तमान है, प्रेजेंट है परमात्मा का उपहार। भविष्य भी जब आएगा तो वर्तमान बनकर ही आएगा। पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, नाभि को देखते रहें। लंबी और गहरी श्वास। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाए, पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाए। अपना पूरा ध्यान नाभि पर। नाभि को देखते रहें। देखें मन अभी ही कैसे शांत हो जाता है। पूरी तरह वर्तमान में जैसे ही हम श्वासों के माध्यम से आते हैं, मन शांत हो जाता है। अब मेरे साथ में दोनों हाथ जोड़ लें। दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे, मंगल कामना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब आराम से अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। आज हमारी विशेष क्लास है रिश्तों को लेकर के, संबंधों को लेकर के। ज़रा सोच कर देखें दोस्तों कि इस पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में हम हैं, केवल हम अकेले, और कोई नहीं है। यहाँ पर सारा जो धन है वह हम उपयोग कर सकते हैं, हमारे लिए है। जो जीवन है उसमें हम कहीं भी जा सकते हैं, वो हमारे लिए है। हम कुछ भी खा सकते हैं, सब कुछ हमारे लिए है। हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरी तरह स्वतंत्र है। यहाँ पर क्या कहेंगे लोग, ये वाला रोग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग ही नहीं है।
हम अकेले हैं और सारी सुविधाएं भरपूर है पूरी दुनिया में, सब कुछ केवल हमारे लिए। क्या जीवन नीरस होगा या जीवन बहुत सुखद होगा? जीवन नीरस होगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रेम करने के लिए, हमें अपनापन देने के लिए, हमारी केयर करने के लिए, हमें सुनने के लिए, हमें समझने के लिए हमारा कोई अपना न होगा। अपने तो छोड़ो, पराए भी न होंगे, कोई भी न होगा तो क्या जीवन चलेगा? क्या हम उस स्वास्थ्य को जो हमारे पास है उसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे? क्या हमें सुख की फीलिंग आएगी? क्या हम आनंदित हो सकेंगे? क्या हम समृद्धि को एंजॉय कर सकेंगे? क्या हम सफलता को एंजॉय कर सकेंगे? क्या हम पॉजिटिव भी होंगे तो किसके लिए? जो भी हमारे जीवन में है वो हमारे रिश्तों से है, हमारे रिश्तों से है, हमारे प्रेम पूर्ण रिश्तों से है। यह रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए। गौर से देखें तो रात के साथ दिन है, सुख के साथ दुख है, सूर्य के साथ चंद्रमा है। हर एक चीज़ द्वैत से बनी है, दो जुड़े हुए हैं। हर एक चीज़ दो भागों में विभाजित है। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। सोच कर देखें कि जैसे लाल रंग के फूल बगीचे में खिले हुए हैं, पत्तियां भी लाल रंग की है, जो फल लग रहे हैं वो भी लाल रंग के हैं, भूमि भी लाल रंग की है, आकाश भी लाल रंग का है। हर एक चीज़ लाल 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 रंग की है और कुछ भी नहीं। कितना सुंदर दिखेगा? बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखेगा, उबाने वाला होगा, क्योंकि एक होगा। अस्तित्व दो से मिलकर के बना है। अस्तित्व में हर एक चीज़ दो है, ड्युअलिटी है, द्वैत है। इस प्रकार से ही ऊर्जाएं हैं, दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं। एक स्त्री के रूप में है, स्त्री के रूप में जो ऊर्जा है वह फेमिनाइन ऊर्जा है, और पुरुष के रूप में जो ऊर्जा है वो मस्कुलाइन ऊर्जा है। तो मैस्कुलाइन ऊर्जा और फेमिनाइन ऊर्जा हम इसके हिसाब से देखते हैं। हर एक चीज़ में ये दो ऊर्जा है। मनुष्य को छोड़ें, प्रकृति को देखें। अगर नदी है, नदी में भी ये दो ही प्रकार की ऊर्जाएं हैं। अगर फेमिनाइन ऊर्जा काम कर रही है तो नदी अपने रास्ते बनाएगी, अपने रास्ते पर चलेगी, उपजाऊ जमीन को कर देगी, फसलों को उगा देगी, उसका जल जीवनदायी जल हो जाएगा। और वही मैस्कुलाइन ऊर्जा हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम वायु को देखें, सुगंधित समीर बह रही है, धीरे 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 सबको आनंद दे रही है, श्वासों का रूप ले रही है। और यही ऊर्जा जब मैस्कुलाइन हो जाएगी तो तूफान ले आएगी। यही ऊर्जा आंधी तूफान ले आएगी। यही ऊर्जा है पुरुष में। यह ऊर्जा मैस्कुलाइन के नाम से होती है। और ये ऊर्जा पुरुष का जो तत्व होता है, जो विकार होता है, वो कौन सा होता है सबसे ज़्यादा? वो होता है क्रोध का विकार। उसे हम विकार ही कहेंगे क्योंकि वह विकार ही है। स्त्री में भी विकार होता है। उसमें कौन सा विकार होता है? उसमें होती है जलन, जेलेसी। आप देखेंगे जो स्त्रियां अत्यधिक स्त्री स्वरूप में है उनमें जेलेसी स्वाभाविक होगी विकार के रूप में।
जो पुरुष भाई हैं उनमें क्रोध स्वाभाविक होगा विकार के रूप में। ये दो ऊर्जाएं हैं जो काम करती है। हम सब भगवान शिव के एक स्वरूप को जानते हैं। कौन सा स्वरूप? अर्धनारीश्वर का स्वरूप। आप सबने अर्धनारीश्वर भगवान की मूर्ति भी देखी होगी, फोटो भी देखी होगी, तस्वीर में भी, प्रतिमा में भी। बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप। अर्धनारीश्वर स्वरूप केवल भगवान शिव ने हमें मनुष्यों को अपनी वास्तविकता से अवगत कराने के लिए लिया था। हमारे अंदर भी, चाहे हमारा शरीर स्त्री शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, ये दोनों ही ऊर्जाएं हमारे अंदर भी होती है। आपने देखा होगा जो शारीरिक रूप से स्त्री दिख रही है, वह जब बुजुर्ग हो जाती है, जीते जीते स्त्री स्वरूप में जीते जीते जब वह बुजुर्ग होती है तो उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, पुरुषों जैसी होने लगती है। उनके स्त्रियों के चेहरे पर दाढ़ी बाल आने लगते हैं, दाढ़ी के मूंछों के बाल आने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक स्वरूप जी लिया है। अर्धनारीश्वर भगवान का स्त्री स्वरूप उन्होंने जी लिया है। अब उनका दूसरा स्वरूप चालू हुआ। बुजुर्ग पुरुषों में देखें जिन्होंने पुरुषत्व को बहुत अच्छे से जी लिया है, तो उनकी आवाज़ पतली हो जाती है। कई पुरुषों की आवाज़ महिलाओं जैसी हो जाती है। शारीरिक रूप से भी वह स्त्रियों जैसे दिखने लगते हैं, उनकी चाल भी थोड़ी स्त्रियों जैसी होने लगती है, क्योंकि दोनों ही हैं, दोनों ही ऊर्जाएं हैं, दोनों ही ऊर्जाएं काम कर रही है। हमारे मस्तिष्क के दो हिस्सों को समझते हैं। हमारे शरीर के दो हिस्से होते हैं, एक दायां हिस्सा और एक बायां हिस्सा। जो हमारा दायां मस्तिष्क है वो हमारे बाएं भाग से जुड़ा होता है, और जो बायां मस्तिष्क है वो दाहिने भाग से जुड़ा होता है। क्रॉस में होते हैं हमारे मस्तिष्क के जुड़े हुए हिस्से। जो हमारा राइट ब्रेन है वो हमारी सृजनशीलता को, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, या उसमें क्रिएटिविटी डेवलप होती है जब वो एक्टिव होता है। हमारी कल्पना शक्ति उससे बढ़ती है, स्वप्न देखने की क्षमता उससे जुड़ी हुई होती है, हमारे इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं, हमारी फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई है, हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर है वो उससे जुड़ा हुआ है, हमारा बॉडी लैंग्वेज उससे जुड़ी हुई है, हमारी फीलिंग्स और हमारे भाव उससे जुड़े हुए हैं। ये सब किसके भाव हैं? ये जो मैंने बताए वो सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वह रिप्रेजेंट करते हैं फेमिनाइन एनर्जी को, यानी कि स्त्रीत्व को, स्त्री की एनर्जी को। स्त्री में ये सब गुण होते हैं। अब जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो पुरुषत्व को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारा तार्किक होना, बोलने की क्षमता का बढ़ जाना, बोलना और सुनना, सिखाना, सीखना, समझना, मैथमेटिक्स, हमारी ये जो तार्किक क्षमता है, ये सारी, क्योंकि झगड़ालू होते हैं पुरुष, ऐसा कहा जाता है। स्त्री और पुरुष का कोई सवाल नहीं है यहाँ पर। झगड़ा करना, क्रोध करना, ये पुरुष के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। तो सीखना, समझना, तार्किक क्षमता होना, ये सब पुरुषों के व्यक्तित्व को दर्शाता है। तार्किक होना, लॉजिकल माइंड, जो सबसे ज़्यादा स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से यदि आप लॉजिकल माइंड लगा रहे हैं तो आप में पुरुष के गुण अत्यधिक हैं। ये हमें समझना होगा, ये हमें देखने से पता चलेगा। ये हम जब गौर से देखेंगे हर एक स्त्री पुरुष को कि उसमें कौन से गुण ज़्यादा हैं, तो हमें अपने आप पता लगेगा। जैसे एक बच्ची है, अब वह शुरू से
बचपन से जी रही है और वो सेल्फ डिपेंड हो गई है। छोटी परिवार में सबसे छोटी होने के बाद भी उसने अपनी जिम्मेदारियों को समझा है। बचपन से ही उस पर काफ़ी जिम्मेदारियां आ गई है, तो वह बच्ची उसमें मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और वह बच्ची पुरुषों जैसा व्यवहार करेगी, तार्किक हो जाएगी, हर बात पर बहस करेगी और हर बात को ऐसे कट टू कट आंसर उसको चाहिए होगा, क्योंकि वो शुरू से ही उसने वह जीवन जिया है। दूसरी तरफ हम देखें तो एक छोटा बच्चा है जो कि लड़का है, लेकिन उसकी माँ ज़रूरत से ज़्यादा उसे केयर दे रही है, या परिवार में बड़ी बहनें हैं जो उसे ज़रूरत से ज़्यादा केयर दे रही है, ज़रूरत से ज़्यादा उसका ध्यान रख रही है, हर काम को उसके कहने से पहले कर देती हैं। तो उस बच्चे को केयर की ज़रूरत होगी, वह उस बच्चे में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। यह ऊर्जा है, हम जब गौर से देखेंगे तो समझेंगे। यहाँ पर इन ऊर्जाओं पर हम क्यों बात कर रहे हैं? हम इन ऊर्जाओं को नहीं समझते हैं। स्त्री का स्वरूप अलग है, उसकी मांग अलग है, उसकी चाहना अलग है। पुरुष का स्वरूप अलग है, उसकी चाह अलग है, उसकी मांग अलग है। यदि हम दोनों ही, स्त्री और पुरुष दोनों को ही समझ लें, दोनों की ऊर्जाओं को समझ लें, तो फिर झगड़ा किस बात का? यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक पुरुष है, उसको कील लग गई है, उसको कील चुभ रही है। स्त्री उसके पास आई, उसने देखा कि उसके पैर में कील गड़ी हुई है। वह उसको देखकर घबरा जाएगी, उसकी केयर करेगी, इधर उधर दवा के लिए दौड़ेगी, रोने लगेगी, परेशान हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पुरुष को क्या चाहिए? पुरुष अपने माइंड से सिर्फ इतना चाहता है कि मुझे कोई टूल लाकर दे दो जिससे मैं इस कील को निकाल सकूं। उसे केयर की, उसे प्यार की, उसे भाव की, उसे आंसुओं की, उसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे इमोशंस नहीं चाहिए इस समय पर। उसको जो समस्या आई है उसका केवल समाधान चाहिए। लेकिन अगर इस जगह पर स्त्री है, स्त्री को कील लग गई है, तो वह कील निकालने पर ध्यान नहीं देगी। वह ध्यान देगी कि उसका जो हस्बैंड है या जो परिवार में कोई भी पुरुष सदस्य है वह उसकी केयर करे, दौड़ करके उसके पास आए, उसके प्रति इमोशंस दिखाए, उसे प्यार करे, उसके सिर पे हाथ रखे, उसको लेकर के दुखी हो, उसको पूरी तरह इमोशनली सपोर्ट दे। भले कील निकलने में समय लग जाए, लेकिन उसे इमोशनली सपोर्ट पहले चाहिए। पुरुष अगर है परिवार में, उसके पास आएंगे और टूल लेकर के आएंगे, लाओ मैं तुम्हारी कील निकाल दूँ, अभी आराम आ जाएगा। लेकिन स्त्री कहेगी तुम मेरी परवाह नहीं करते, तुम्हें तो मेरी चिंता ही नहीं है, मैं दिन भर काम करती हूँ, दिन भर तुम्हारे परिवार की सेवा करती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, क्योंकि इमोशनली सपोर्ट उसे नहीं मिला। आते ही कील निकाल दी, दर्द खत्म हो गया, कम हो गया, लेकिन उसे तो वो चाहिए ही नहीं था, उसे इमोशनली सपोर्ट चाहिए था। आप पुरुष की केयर करने लग जाएं यदि वो वास्तविकता में पुरुष हैं, क्योंकि हमारे अंदर 49% स्त्रियों में 49% पुरुषों की ऊर्जा होती है और 51% स्त्री की ऊर्जा होती है, तो वह स्त्री हो जाती है। पुरुष में 51% पुरुषत्व की ऊर्जा होती है और 49 स्त्री की ऊर्जा होती है, तो वह पुरुष हो जाता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। हम शारीरिक रूप से स्त्री हैं या पुरुष हैं, यह ज़्यादा मायने नहीं रखता। हमारा मन कैसे पला बड़ा है, हमारे संस्कार कैसे हैं,
बहुत सारे पुरुषों को आप देखेंगे कि जब स्त्रियां उनकी केयर करती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें इमोशनली सपोर्ट मिलता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप उनकी बात को सुन ले प्यार से तो उन्हें अच्छा लगता है, उनको सपोर्ट करें, उनकी बात को समझ लें तो उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे ही बहुत सारी स्त्रियां भी हैं जिनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो आप उनकी कितनी ही केयर करें, उन्हें आपसे इमोशंस नहीं चाहिए, उन्हें आपका इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए, उन्हें उनका जो जो उनकी परेशानी है, उनकी जो समस्या है उसका समाधान चाहिए। वह कट टू कट बात करेंगी कि मुझे देखो ये परेशानी है। अगर वह पुरुषत्व की ज़्यादा ऊर्जा रखती है तो उसे आप फटाफट से आंसर कर दें, वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। ज़्यादातर स्त्रियां जो इमोशंस की फीलिंग चाहती है, उन्हें इमोशंस की फीलिंग जब तक नहीं मिलेगी वह आपसे बहस करती रहेंगी, वह आपकी बात को सुनेंगी नहीं, समझेंगी नहीं। तो आपको इस ऊर्जा को समझना होगा कि आपके परिवार में जो सदस्य हैं, शारीरिक रूप से भले ही वो स्त्री दिखते हों, शारीरिक रूप से भले ही वो पुरुष दिखते हों, पर उनमें कौन सी ऊर्जा की अधिकता है ये आपको समझना होगा और उसी तरीके से आपको उन्हें सपोर्ट करना होगा, उसी तरीके से आपको उनकी सहायता करनी होगी। अधिकतर स्त्रियां ही होती है, उनमें ज़्यादा ऊर्जा स्त्रियों की ही होती है। अधिकतर पुरुष भाई ही होते हैं, उनमें ज़्यादा ऊर्जा पुरुषत्व की ही होती है। आपका झगड़ा क्यों होता है परिवार में, क्यों नहीं होता है ये आप जानें, लेकिन जब आप इस बात को गौर से देखेंगे तो जिनकी ऊर्जा जो है वह उस तरीके से ही समझेगा। पुरुषत्व की ऊर्जा है, आप कितना ही उनके सर पर हाथ फेरे, उन्हें कितना ही प्रेम दें, कितना ही सीने से लगा लें, कितना ही उनके लिए इमोशनल होकर के रोने लगे, वह नहीं समझेंगे, वह बहस करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जो समस्या है उसका समाधान चाहिए, उन्हें जवाब चाहिए, उन्हें उत्तर देना है, वह टूल चाहते हैं, वह समाधान चाहते हैं। जो समस्या उनके सामने खड़ी है आप उन्हें तर्क के रूप से ही सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। उनको प्यार देकर कुछ नहीं होगा अगर वह आपसे आंसर की मांग रखते हैं। यदि कोई स्त्री है तो वह उस तरीके से ही समझेगी कि पहले आप उसकी बात को सुन लें, उसको जो समस्या है चाहे उसका समाधान उसे मिले या ना मिले, बस आप उसकी प्यार से बात को सुन लें कि वो कहना क्या चाहती है, वह जो दुख आपको बताना चाहती है उसको सुन लें, उसके सिर पे हाथ रखे 2 मिनट उसे गले से लगा लें, उसके भावों को गति दें, तो वह बहस करना बंद कर देगी, वह समझ जाएगी कि हाँ आप उसे प्रेम करते हैं। ये संबंधों की जड़ है जिस पर हम बात कर रहे हैं। इसमें रिश्तों के नाम नहीं है कि पति पत्नी है, कि माता पिता है, कि बच्चे हैं, या इन लॉज हैं, भाई बहनें हैं, या और कोई रिश्ता है, दोस्त हैं, बॉस है, कुलीग्स है, बिजनेस पार्टनर्स हैं, क्या है। ये जड़ पर बात मैं बता रही हूँ, जड़ की बात कर रही हूँ। तो यदि आप इस ऊर्जा को समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपके रिश्तों में झगड़े कम से कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। ये ऊर्जा को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होगा जब झगड़े कम हो जाएंगे, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। एक गार्डन है, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, तरह तरह की भिन्नता लिए हुए सुंदर खुशबू आ रही है। आपका सहज ही उस गार्डन में जाने का मन हो जाएगा,
उस बगीचे के अंदर आपकी इच्छा होगी कि एक बार घूम कर आना चाहिए। कितना सुंदर बगीचा दिखता है, कितनी प्यारी सुगंध आ रही है। अंदर जाएंगे तो आपका मन शांत होगा, प्रकृति में थोड़ी देर बैठेंगे। भिन्नता में अपना सौंदर्य है, विभिन्नता में अपनी ऊर्जा है। तो स्त्री को हमें पुरुषों जैसे नहीं बनाना है, पुरुषों को हमें स्त्रियों जैसे बिल्कुल नहीं बनाना है। हमें दोनों ही ऊर्जाओं का आदर करना है, हमें दोनों ही ऊर्जाओं की क्वालिटीज़ को समझना है, हमें दोनों ही ऊर्जाओं को सम्मान देना है। क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई हर एक चीज़ यूनिक है, ये ऊर्जाएं भी यूनिक हैं। यदि हमें समझ में आ जाता है, इनकी भिन्नता को, विभिन्नता को यदि हम समझ जाते हैं, तो फिर हमारा जीवन बिल्कुल सरल और आनंदमय हो जाता है। रिश्ते जब अच्छे होंगे, अभी आप सोच कर देखिए, आप बीमार हो जाते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन आपके परिवार वाले आपके पास आकर बैठते हैं, आपको सुनते हैं, आपको प्रेम देते हैं, आपकी बात को समझते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान खोज लाते हैं, तो आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। तो स्वास्थ्य देते हैं हमारे रिश्ते, सुख देते हैं हमारे रिश्ते, मन की शांति देते हैं हमारे रिश्ते। रिश्तों का होना बहुत ज़रूरी है, और रिश्तों का माधुर्य से भरा हुआ होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। स्नेह के रिश्ते चाहिए, मधुरता के रिश्ते चाहिए, सम्मान के रिश्ते चाहिए, प्रेम के रिश्ते चाहिए। पति पत्नी में अपना प्रेम होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अपना प्रेम होता है, माता पिता से अपना प्रेम होता है, बच्चों का अपना माता पिता के प्रति सम्मान होता है, माता पिता का बच्चों के प्रति स्नेह होता है, ममता होती है, वात्सल्य होता है। भाई बहनों का अपना आपस में स्नेह होता है, लड़ाई झगड़ा और उसके साथ फिर मधुरता भरे रिश्ते, प्रेम। सबके अपने अपने प्रेम के, सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस है, महत्व है, सबके प्रेम का अपना अपना महत्व है। बेचारे पुरुष भाई कई बार परिवार की उलझनों में उलझ जाते हैं। माँ का पक्ष लें या पत्नी का पक्ष लें, बेटी के साइड बोलें या पिता के साइड बोल जाएं, समझ में नहीं आता उन्हें। लेकिन उन्हें समझना होगा कि सबका अपना अपना महत्व है। केवल पत्नी को टारगेट करते हुए वो माता पिता को दुखी नहीं कर सकते, केवल माता पिता को टारगेट करते हुए वो पत्नी बच्चों को दुखी नहीं कर सकते। उन्हें समझना होगा कि हर एक रिश्ता अपना महत्व रखता है। हमें समझना होगा कि हमारे लिए सभी रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। ज़रा उन भाइयों से पूछें जिनकी बहनें नहीं हैं, उन बहनों से पूछें जिनके भाई नहीं हैं, जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं वो अपनी परेशानी में है, जिनके विवाह हो गए हैं वो अपनी परेशानी में, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो अपनी परेशानी में, जिनके बच्चे हो गए हैं और परेशान कर रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी परेशानी में है। रिश्ते बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, लेकिन रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, रिश्तों का मधुर और प्रेमपूर्ण होना ज़रूरी है। जब अच्छे रिश्ते होंगे तो समृद्धि बढ़ेगी, बिजनेस पार्टनर से अच्छे रिश्ते होंगे, जुड़ाव होगा, लगाव होगा, बिजनेस अपने आप ग्रोथ करेगा। बॉस और कुलीग्स के रिश्ते अच्छे होंगे तो जो भी कंपनी है वो अपने आप ग्रोथ करेगी, और जब ग्रोथ करेगी तो समृद्धि आएगी तो घर परिवार में सुख आएगा, शांति आएगी, सुविधाएं आ जाएगी, सफलता अपने आप मिलेगी। जब माँ का आशीर्वाद लेकर के बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, एग्ज़ाम देने जाता है, माता पिता के आशीर्वाद से भरपूर होता है तो उसे अपने आप सफलता मिलने लगती है। जब पत्नी प्रेम से अपने पति को
ये कहती है कि आपके माता पिता को खाना रखो, आज डेली मैं उनकी सेवा करती हूँ, आज आप ज़रा जा कर के बात करो अपने माता पिता से। जब पत्नियाँ अपने पतियों को अपने माता पिता से जोड़ने लगती है, जब पति अपने पत्नियों को अपने माता पिता से, स्वयं के माता पिता से जोड़ने लगते हैं, तो परिवार आनंददायी हो जाता है। बच्चे जब बड़ों का आदर करते हैं, बच्चों में जब बड़े अपनी अपनी कहानियों किस्सों के सुना सुना करके संस्कार देते हैं, तो उस परिवार की बात ही अलग हो जाती है। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत बढ़ रही है। हम दो हमारे दो, भाई वो जिन्होंने दो ने आपको पैदा किया है वो चार कहाँ जाएंगे। हम दो हमारे दो होने से काम नहीं चलेगा, वो चार कहाँ जाएंगे जिन्होंने आपको पैदा किया है। वो भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, उनकी भी तो आपको केयर करनी होगी। अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब वह आप पे आश्रित हो गए हैं। जब आप उन पर आश्रित थे तो उन्होंने आपको संभाला, अब वह आप पे आश्रित हैं तो आप उन्हें संभालें। अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। जिम्मेदारियाँ परिवार से आती है, रिश्तों से आती है। रिश्तों को समझना होगा, रिश्तों को मधुर और प्रेमपूर्ण बनाना होगा। जब रिश्ते मधुर और प्रेमपूर्ण हो जाएंगे तो जीवन में हर एक और खुशी हो जाएगी, हर एक सुकून में होगा, हर एक के पास स्वास्थ्य होगा, क्योंकि उसे संभालने वाले चार लोग हैं। अगर कोई समृद्धि से रिलेटेड, धन से रिलेटेड परेशानी भी आती है तो चार रिश्ते उसके पास ऐसे हैं जो उसे संभाल लेंगे, जो उसकी सहायता करेंगे। रिश्ते बहुत ज़रूरी है, संबंध बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रेम पूर्ण संबंध होना चाहिए। संबंधों में मधुरता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अकेले तो कुछ भी नहीं होता है। बच्चा एक छोटी सी क्लास में अच्छा रिजल्ट लेकर के आता है तो वो भी दौड़ता हुआ अपने फेवरेट टीचर्स के पास जाता है। घर पे दौड़ता हुआ माँ को आवाज़ देगा, जिस बहन से वो झगड़ करके गया है सबसे पहले उसके पास आकर के बताएगा, देख मेरे कितने अच्छे नंबर आए हैं। बच्चा जब इंटरव्यू देने जाता है तो माँ बाप के आशीर्वाद लेकर के जाता है, और जब वो सेलेक्ट होकर के आता है तो सबसे पहले खुशी माँ बाप को देता है। कितनी खुशी होती है। खुशी का मतलब ही रिश्ते हैं। खुशी संबंधों से आती है, प्रेम से आती है, प्रेम संबंधों से आता है, खुशी संबंधों से आती है, आनंद संबंधों से मिलता है। बीमार व्यक्ति है, यदि प्रेम से, उसने स्नेह से यदि उसकी केयर की जाए तो स्वास्थ्य भी आ जाता है। तो हर एक चीज़ हमारे मधुर और प्रेमपूर्ण रिश्ते से जुड़ी हुई है। ये दो एनर्जीज से जुड़ी हुई है। जो मेरे पुरुष भाई हैं वो स्त्रियों को समझे, महिलाओं को समझे, उनका आदर करे, उन्हें सम्मान और प्रेम दे। और जो मेरी महिलाएं बहनें हैं वो सब पुरुष भाइयों को समझे, उन्हें आदर दे, उन्हें सम्मान दे, उन्हें प्रेम दे। उन्हें समाधान की ज़रूरत है, उन्हें समाधान दे, तो जीवन कितना सुखद ना हो जाएगा, जीवन कितना प्रेमपूर्ण ना हो जाएगा, जीवन कितना आनंददायी ना हो जाएगा। इन संबंधों को प्रेमपूर्ण करने के लिए, मधुर करने के लिए, इन रिश्तों को हमेशा वात्सल्य, प्रेम, ममता से, स्नेह से भरे रखने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मधुरम शक्तिपात। मधुरम शक्तिपात। शक्तिपात क्या होता है? शक्तिपात होता है, शक्ति और पात दो इसमें शब्द है। शक्ति का मतलब ऊर्जा, एनर्जी, और पात का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन या स्थानांतरण। जो अपनी ऊर्जा है उसको गुरु के द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है अपने शिष्य पर, या जो शक्तिपात ले रहा है उस पर, उसको दे दिया जाता है उस ऊर्जा को। इसको इंग्लिश में कहते हैं अट्यूनमेंट। यह आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अट्यून कर देना। जैसे एक रेडियो है,
रेडियो पर आपको 95 FM लगाना है। तो आप क्या करेंगे, उसकी एनर्जी को, उसके जो चैनल को लगाएंगे, ट्यून करेंगे 95 FM की फ्रिक्वेंसी के साथ में। और 95 FM पर जो गाना बज रहा है वो आपके रेडियो पर बजने लगेगा क्योंकि आपने अट्यून कर दिया किसकी फ्रिक्वेंसी के साथ में, 95 FM की फ्रिक्वेंसी के साथ में, रेडियो चैनल के साथ में आपने फ्रिक्वेंसी को मैच कर दिया, अट्यून कर दिया। इसी प्रकार से शक्तिपात में भी, अट्यूनमेंट में भी आपकी ऊर्जा को ट्यून किया जाता है, किसके साथ में, ब्रह्मांड की प्रेम की ऊर्जा के साथ में, ब्रह्मांड की प्रेम की ऊर्जा के साथ में। और शक्तिपात में एक और चीज़ की जाती है, हमने कई बार मेरी क्लासेस में जो पुराने फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने 7 चक्रास के बारे में मेरी क्लासेस ज्वाइन की है। 7 चक्रास के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी 7 चक्रास की डिटेल डली हुई है, उससे रिलेटेड मेडिटेशन भी डले हुए हैं। तो जो नए फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है, उससे जुड़े हुए होते हैं हमारे पति पत्नी के रिश्ते, हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते, हमारे लवर्स के रिश्ते स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए होते हैं। जिनके भी विवाह होने में हर्डल्स आ रहे हैं, जो विवाह करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं उनका कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जो विवाह करना चाहते हैं, सूटेबल मैच नहीं मिल रहा है, परेशानियां आ रही है, बड़ी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन जो परमात्मा ने बना करके भेजा है वो मिल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटकाव आ जाते हैं, बनते बनते बात बिगड़ जाती है, बनते बनते बात रुक जाती है। तो ये जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, इसकी नेगेटिव जो भी हर्डल्स, नेगेटिव ऊर्जा वहाँ क्रिएट हो रही है और बाधा बन रही है विवाह होने में, उसको रिलीज़ किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है और उसके बाद वहाँ पर प्रेम की एनर्जी को भरपूर कर दिया जाता है, ताकि जो भी उनका सूटेबल मैच है, जो भी परमात्मा ने उनके लिए बनाया है, डिवाइन गाइडेंस से जुड़ करके वह उन्हें मिलता है और विवाह जल्दी से जल्दी हो जाता है। तो इसके ऊपर हमारा एक और चक्र होता है, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र। वह चक्र हमारे सारे रिश्तों से जुड़ा हुआ है, हमारे भाई बहन के रिश्ते हो, माता पिता और बच्चों के रिश्ते हो, इन लॉज के रिश्ते हो, जितने भी बचे हुए रिश्ते हैं पति पत्नी को छोड़ करके, वह सारे रिश्ते हमारे जुड़े हुए हैं मणिपुर चक्र से। जायदाद से संबंधित परेशानियाँ, मकान से संबंधित परेशानियाँ, कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियाँ, ये सब जुड़ी हुई है हमारे मणिपुर चक्र से, क्योंकि सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं हमारे मणिपुर चक्र से। अब हमारे इन लॉज के साथ में प्रॉब्लम्स आ रही है, पति पत्नी के रिश्तों को हमने देख लिया है, स्वादिष्ठान चक्र की नेगेटिविटी के साथ पति पत्नी की नेगेटिविटी भी चली जाती है और उनके रिश्ते भी मधुर और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र में एक और बात होती है, कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके माता पिता नहीं मान रहे हैं, क्योंकि माता पिता को लगता है कि ये भी नालायक और ये नालायक अपने जैसा ही कोई नालायक ढूंढ कर ले आएगा, तो वो मान नहीं रहे हैं। अगर जेन्युइन रिलेशन है तो यहाँ पर उसकी नेगेटिविटी भी मधुरम शक्तिपात में रिलीज़ हो जाती है और पेरेंट्स मानते हैं, क्योंकि मणिपुर चक्र की नेगेटिविटी भी हम रिलीज़ करते हैं, तो उसी से जुड़े हुए हैं पेरेंट्स और पेरेंट्स के रिलेशंस, तो वहाँ की नेगेटिविटी भी निकलेगी, यहाँ की भी निकलेगी, तो फिर पेरेंट्स अग्री करते हैं। कई बार जो अच्छाइयाँ वो अपने बच्चे जो ढूंढ करके लाए हैं पार्टनर, उसकी अच्छाइयाँ देख नहीं पाते तो वो दिखने लगती हैं,
क्योंकि सारी नेगेटिविटी निकलती है, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी। तो यहाँ पर मणिपुर चक्र से रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रही, कोई परेशानी आ रही है, रिश्तों में किसी भी प्रकार का कोई भी मनमुटाव, शिकायतें आ रही है, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, माता पिता और बच्चों में झगड़ा हो रहा है, भाई बहनों की नहीं बन रही है, बिजनेस पार्टनर्स की नहीं बन रही है, बॉस से आपकी नहीं जमती है, ये प्रमोशन ही नहीं कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी बॉस प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके कुलीग्स के साथ आपकी नहीं बनती है, पड़ोसियों के साथ नहीं बन रही है, ये सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं मणिपुर चक्र से। मणिपुर चक्र से जैसे ही नेगेटिविटी रिलीज की जाती है, रिमूव की जाती है और आपको जोड़ दिया जाता है, आपकी फ्रिक्वेंसी को मैच किया जाता है, आपके फ्रिक्वेंसी को ट्यून किया जाता है ब्रह्मांड की प्रेम की फ्रिक्वेंसी के साथ में, प्रेम की ऊर्जा के साथ में, तो आपके रिश्ते अच्छे होने लगते हैं, आपके रिश्ते मधुर और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। गंदगी को हमने, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर दिया और खाली जगह को हमने प्रेम की ऊर्जा से भर दिया, तो फिर कैसे रिश्ते अच्छे न होंगे। तीसरा चक्र हमारा मणिपुर चक्र से ऊपर का चक्र आता है हृदय चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। ये जुड़ा हुआ है हमारे विकारों से, चुगली करना, निंदा करना, ब्लेम करना। आजकल तो ये कहा जाता है स्त्रियों का फेवरेट टॉपिक, लेकिन पुरुष भाई भी निंदा और ब्लेम उतना ही करते हैं, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेरी जो बहनें हैं, स्त्रियां, महिलाएं हैं, वो अपने आस पड़ोस की बुराइयां कर लेती है, अपने परिवार वालों की, संबंधों में जो है इन लॉज की, या फिर अपने भाई बहनों की ही अपने अपनों की चुगली कर लेती है, अपने अपनों को ब्लेम कर लेती है। और हमारे पुरुष भाई थोड़े से हमारे लेफ्ट माइंड से जुड़े होते हैं, लेफ्ट हिस्से से जुड़े होते हैं, तो वे थोड़े से तार्किक होते हैं। वे राजनीति की निंदा करेंगे, वह नेताओं की निंदा करेंगे, वो दूसरे देशों की निंदा करेंगे। उनका एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन निंदा और ब्लेम की जो आदत है वो सभी में होती है। ये क्यों होती है? जब हमारा हृदय चक्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाती है और वो ब्लॉक या वीक हो जाता है। तो यहाँ पर हम हृदय चक्र के ब्लॉकेजेस को भी निकालेंगे, यानी कि उसकी नेगेटिविटी को भी रिमूव करेंगे और उस चक्र को भी प्रेम से भरेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों में एडिक्शन होता है। एडिक्शन भी अकेलेपन के शिकार हुए लोगों में होता है। आप कहेंगे लेकिन हमारे तो पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन हमारे पतिदेव तो ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और एडिक्टेड हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं अकेलेपन का भाव है, उनके मन में कहीं ना कहीं दर्द है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। या दूसरा रीज़न होता है एडिक्शन का कि हम चुन कर के आए हैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। कई बार कई सारे लोग चुन कर के आते हैं एडिक्शन को, तो कई सारी रीज़न होते हैं। हम रिलेशंस पर जब डिटेल में बात करेंगे तो समझेंगे इन चीज़ों को। तो अभी हम जान रहे थे हृदय चक्र के बारे में, हार्ट चक्र के बारे में, तो वह जुड़ा हुआ है हमारे सारे एडिक्शंस से। तीसरा हृदय चक्र जुड़ा हुआ है हमारे मन के डर से। डर के जो भाव है, जो भय है, अधिकतर भाव डर का किस लिए आता है? किसी को छोड़कर जाने से डर लगता है। मृत्यु का डर क्या है दोस्तों? मृत्यु का डर है शरीर छूट जाने से, क्योंकि हम जानते नहीं कि हम कौन है, क्या है। हमारे लिए तो हमारा शरीर ही सब कुछ है और मृत्यु में शरीर छूट जाता है। तो छूट जाने का जो डर है वो हमारे हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है। सभी डर हमारे हृदय चक्र से जुड़े हुए हैं। जब हम इसकी नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं और उसमें भर देते हैं प्रेम की ऊर्जा, तो धीरे धीरे जो छूट जाने का, बिछड़ जाने का जो डर है वो भी रिश्तों के मधुर होने से समाप्त होता है।
इसमें मैं सभी चक्रों के ब्लॉकेजेस को रिमूव करूंगी, मतलब नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करूंगी। ये 3 चक्र हमारे रिश्तों से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने आप लोगों से इन चक्रों के बारे में बात की। वैसे तो रेकी में 7 चक्रों के मेनली बात की जाती है, 7 चक्रों के बारे में बताया जाता है। पहला चक्र हमारा रूट चक्र है, जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे होता है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र है, जो सैक्रल चक्र, जो नाभि के 2 इंच नीचे होता है, जो कि पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ा हुआ होता है, और विवाह होने में सारी परेशानियां जो आ रही है वो इसी से संबंधित है। तीसरा चक्र नाभि के 2 इंच ऊपर मणिपुर चक्र होता है, जो हमारे सभी प्रकार के रिश्तों से संबंधित है। पति पत्नी को छोड़ करके सारे रिश्ते हमारे मणिपुर चक्र से जुड़े हुए हैं। इसके आगे फिर हमारा अगला चक्र दोनों लंग्स के मध्य में हृदय चक्र, हार्ट चक्र, अनाहत चक्र है, जिससे हमारे सारे एडिक्शन जुड़े हुए हैं, जिससे हमारे सारे विकार जुड़े हुए, नेगेटिव आदतें जुड़ी हुई है, खास करके चुगली करना, निंदा करना, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, और हमारे एडिक्शन जुड़े हुए हैं, हमारे डर जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर हमारे कंठ में स्थित है, कंठ के मध्य में विशुद्धि चक्र। उसके ऊपर हमारी दोनों आँखों के मध्य में, आईब्रो के मध्य में जहाँ तिलक लगाया जाता है वहाँ स्थित है आज्ञा चक्र, और रीढ़ की हड्डी के टॉप पर हमारा क्राउन चक्र स्थित है, सहस्त्रार चक्र। तो ऐसे तो इस शक्तिपात में सभी चक्रों की नेगेटिविटी को रिलीज किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, लेकिन सभी चक्रों को प्रेम से भर दिया जाएगा। लेकिन जो चक्र संबंधों से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत अच्छे से प्रेम से भर के आपके संबंधों को मधुर बना दिया जाएगा। तो ये हुआ शक्तिपात, मधुरम शक्तिपात, जो आपके रिश्तों को बहुत अच्छा बनाएगा। अब जान लेते हैं कि ये मधुरम शक्तिपात कब होना है। ये मधुरम शक्तिपात की 3 दिन की क्लासेस है, जिसमें हम पहले दिन में जानेंगे कि हम अपने रिश्तों को कैसे और अच्छा बना सकते हैं, हमारे रिश्तों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हम कैसे अपने रिश्तों को अच्छा बनाएं, हम क्या करें कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं। दूसरे दिन हम जानेंगे एक स्विच वर्ड के बारे में, जिसके जाप से जो इंस्टॉल मैं करवाऊंगी आप लोगों को, जो भी क्लासेस लेंगे। इंस्टॉलेशन का तरीका हम उसी दिन करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद में आपको जैसे ही आप उस स्विच वर्ड का जाप करेंगे, आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। और इसके साथ ही इस स्विच वर्ड जो मैं आपको दूंगी वो वैसे जनरली आप अलग से लेना चाहें तो 500 रुपीज़ दे करके आप उसको अलग से इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके साथ में मैं आपको एक रेमेडी दूंगी, जो आपके विवाह में जो भी परेशानियां आ रही है, आपके बच्चों के, आप किसी के भी विवाह में यदि परेशानी आ रही है तो मैं रेमेडी दूंगी, जो आप करेंगे उसकी भी रेट 500 ही है, अलग से लेना चाहें तो। एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए मैं एक रेमेडी दूंगी, उसका भी 500 ही है, अगर आप अलग से लेना चाहें तो। ये भी स्विच वर्ड इंस्टॉलेशन भी इसी दिन होगा, रेमेडी भी हम इसी दिन देंगे। तीसरे दिन हमारा शक्तिपात होगा। जो शक्तिपात मैं आपका करूंगी उसे मधुरम शक्तिपात कहते हैं। ये रेकी ग्रैंड मास्टर में सिखाया जाता है और बहुत सुंदर प्रक्रिया होती है। तो ये शक्तिपात जनरली आप किसी भी ग्रैंड मास्टर से लेंगे जिन्होंने ग्रैंड मास्टरशिप किया हुआ है, तो वह 21,000 में करेंगे आपका मधुरम शक्तिपात। आप पूछ करके देख लीजिए, या फिर 11,000 में करेंगे, और यदि नहीं तो 5,000 से कम में, 5100 रुपये से कम में आपका मधुरम शक्तिपात कोई भी नहीं करेगा। अगर आप अपने बच्चों के विवाह से संबंधित उनसे बात करते हैं, रेमेडी तो छोड़ दीजिए, वो केवल आपके बच्चे का विवाह के लिए शक्तिपात करेंगे और उसके 5100 रुपये लेंगे कम से कम। अब वो कितना, 11,000, 21,000 या फिर 5,000,
तो ये शक्तिपात मधुरम शक्तिपात किया जाता है। बहुत सुंदर और इफ़ेक्टिव शक्तिपात होता है। तो लोग कई बार 21,000 51,000 तक दे करके ये शक्तिपात करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर शक्तिपात होता है। और इस शक्तिपात में सभी को, जो भी शक्तिपात लेंगे उन सभी को प्रेम की फीलिंग होगी, आनंद की फीलिंग होगी, खुशी की फीलिंग होगी, शांति की फीलिंग होगी। मन शांत हो जाएगा जैसे ही शक्तिपात लेंगे। किसी किसी को ऊर्जा के गर्म होने की फीलिंग आएगी, किसी को ठंडे होने की फीलिंग आएगी, किसी को टिंगलिंग की फीलिंग आएगी। सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव, अपनी अपनी अलग अलग फीलिंग होती है। कोई ग्रेटिट्यूड से भर जाएगा जैसे ही शक्तिपात होगा। तो सबकी अपनी अपनी फीलिंग होगी। तो ये शक्तिपात आप ले सकते हैं, तीसरे दिन होगा। और इसके साथ में एक और ऑफ़र मैं आपको दे रही हूँ। ये 3 दिन की हीलिंग है। मेरी 1 दिन की हीलिंग मैं 500 में करती हूँ। तो 3 दिन की हीलिंग मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रही हूँ इस पूरे 3 दिन की वर्कशॉप के साथ। तो जैसे 25 तारीख को हम शक्तिपात करेंगे, तो 26, 27 और 28 3 दिन तक आपकी मैं फ्री हीलिंग करूँगी। तो ओवरऑल यदि हम रेमेडीज़, स्विच वर्ड और अपना 3 डेज़ की हीलिंग और शक्तिपात को मिला करके करें तो आपके 8-9 हज़ार रुपये बैठते हैं। अब 8-9 हज़ार रुपये आप जमा कराओ और ये शक्तिपात ले लो। 3 डेज़ का वर्कशॉप ज्वाइन करो। सब लोग 9-9 हज़ार रुपये जमा कराओ और शक्तिपात ले लो। अब इसमें अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको ऑफ़र दे सकती हूँ। दूँ ऑफ़र? ऑफ़र मिलना चाहिए। क्या ऑफ़र मिलना चाहिए? 9,000 के 5,000 कर दूँ? 5,000 में एग्री है सब लोग शक्तिपात लेने के लिए? रेमेडीज़ भी मिलेगी, स्विच वर्ड भी इंस्टॉलेशन होगा और साथ में 3 दिन की हीलिंग भी फ्री मिलेगी। 5,000 में रेडी हैं सब लोग? 5,000 में नहीं है? चलिए आपके लिए मैं एक बहुत प्यारा ऑफ़र देती हूँ 3,000 का, चलेगा? 9,000 के 3,000 हो गए भाई। अब और ज़्यादा तो कुछ 3,000 में कर लेते हैं। सब लोग रेडी हैं? आएंगे शक्तिपात में? सभी प्रकार के रिश्ते अच्छे होंगे। देख लीजिए, ओनली 3,000 आएंगे सब लोग। जुड़ेंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनको अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से शादी करनी है, आएंगे आप लोग 3,000 रुपये दे करके? चलिए लास्ट ऑफर देती हूँ। ये आपके लिए है केवल 1,000 में। केवल 1,000 में ये ऑफ़र मैं आपको दे रही हूँ एज ए गिफ्ट। और ये मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए है, क्योंकि काफ़ी सालों से मुझसे मेरे फैमिली मेम्बर्स जुड़े हुए हैं, मेरी मेडिटेशन करते हैं, मेरी क्लासेस करते हैं। उन सब के लिए लेकर के आई हूँ मैं 1,000 रुपये में, जिसमें 1,500 की हीलिंग फ्री है, जिसमें 5,000 का शक्तिपात फ्री है, जिसमें रेमेडीज़ फ्री है, जिसमें स्विच वर्ड फ्री है। तो जुड़िए मेरे साथ। ये शक्तिपात होने वाला है 23 तारीख को, मतलब कि परसों के दिन रात को 9 बजे से ये क्लासेस शुरू होंगी और चलेंगी 23, 24 और 25 तारीख को। 3 दिन की ये क्लासेस है। छोटा सा वर्कशॉप है हमारा। 1,000 इसकी फ़ी है और पेमेंट आपको मेरे नंबर पर करनी है। आप लोग, अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इन क्लासेस का टाइम रहेगा रात को 9 बजे से 10 बजे। तो मिलेंगे हम। और जो हमारी मेडिटेशन की क्लासेस चल रही थी वो क्लासेस आज ही क्लोज़ हम कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लासेस की वजह से टाइम, क्योंकि पता नहीं 10 से 10:30 हो जाएं तो मैं नहीं टाइम निकाल पाऊँगी। और वैसे भी हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन की क्लासेस के लिए हम नेक्स्ट संडे से मिलेंगे। नेक्स्ट संडे को रात को 10 से 11 या 9 से 10, नेक्स्ट संडे को 9 से 10 हम मिलेंगे। तो ये क्लासेस मेडिटेशन की हमारी क्लोज़ होती है। कल की क्लास नहीं है,
परसों की क्लासेस केवल उनके लिए है जो शक्तिपात में इनरोल करते हैं। परसों, उसके बाद में 24 और 25 तारीख तक हीलिंग मैं आपके रिलेशंस के अकॉर्डिंग कर दूंगी। जिसका भी जो भी रिलेशन अच्छा करवाना है, या मान लीजिए किसी को विवाह के लिए करवानी है, 3 डेज़ की हीलिंग मेरी तरफ से आपके रिलेशंस के लिए आपके अकॉर्डिंग फ्री रहेगी, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो सभी को प्रणाम, सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू मच। गुरु माँ।